हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फाइनली ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश करने के बाद अब बारी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने की। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। जैसे सारे चैप्टर सिंपल है, वैसे ये भी आपका एक सिंपल सा चैप्टर है। और यहाँ पर सिर्फ हमको राइट डायरेक्शन में इसको ऑब्जर्व करना है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कैसे हुई थी। राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के ओरिजिन को समझा था। उसके बाद हमने देखा कि एंगल्स का रिलेशन ट्रायंगल के साइड्स, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके साइड्स के साथ होता है। और फर्दर उसको एक्सपैंड करते करते हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकर आए। देन नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर भी हमने ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लोर किया था। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री हमें सिखाती है कि एंगल्स के साथ आपके साइड्स का रिलेशन है। अब अगर हमारे पास कोई एंगल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन ऑफ पाई बाई 4, तो इस पर चाहे ट्रायंगल कितना ही छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। यहां पर रेशियो की जो वैल्यू आती है वो 1/√2 आएगी। तो अगर मैं इसको एक डेटाबेस की तरह, हमने इसको एक डेटाबेस की तरह बनाया है। अब अगर मैं इसी डेटाबेस को देखूं और मुझे यहां पर आता है कि साइन एक्स है मेरे पास, जिसकी वैल्यू 1/√2 आ रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 1/√2 आई है तो एक्स की वैल्यू आपकी पाई बाई 4 होगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी देख सकते हो, वहां पर भी साइन पॉजिटिव होता है, या फिर 360 डिग्री घूमने के बाद वापस से 2 पाई प्लस पाई बाई 4 पे भी ये वैल्यू आ सकती है। लेकिन मोटा मोटा जो समझ आ रहा है हमें वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री ने हमें एक डाटाबेस दिया, और उस डाटाबेस की मदद से हम उसको चाहे तो इसको इनपुट लेके इसको एज आउटपुट देख सकते हैं, और इसको इनपुट लेके इसको एज आउटपुट देख सकते हैं। अब आती है इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फेमिलियर करने को अपने आप को। तो यहां पर हम बेसिकली क्या करते हैं ना, हम हमेशा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इसी तरह से बात करते हैं। लेकिन एक जनरल वे में बात करके देखो, एक सिंपल बात करके देखो, चीज बड़े आराम से आपको समझ आएगी। कहते हैं ना, वर्ड्स हैव पावर। तो यहां पर आप इस चीज को देखो कि साइन ऑफ एंगल, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आप ले रहे हो, साइन ले रहे हो, कॉस ले रहे हो, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, जो कुछ भी ले रहे हो, दैट ऑफ एंगल, ठीक है, आपको देता है एक रेशियो, या फिर आप कह लो एक वैल्यू, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे लिए इस वक्त ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल इनपुट है, और जो वैल्यू है वो एज अ आउटपुट है, जो कि हमने ट्रायंगल्स के जरिए मेजर करके यहां पर इस डेटाबेस के अंदर लिखा है। अब अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहता हूं कि मुझे वैल्यू को एज अ इनपुट लेना है और एंगल मेरे पास एज अ आउटपुट आए, ठीक है। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें कि अगर मुझे ट्रायंगल का डेटाबेस पता है और मुझे नीचे का बेस पता है और मुझे परपेंडिकुलर लगाना है, तो मैं tan थीटा की मदद से इस परपेंडिकुलर की वैल्यू ढूंढ लूंगा। लेकिन अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है एंड अब मुझे एंगल बताना है, तो अगेन सेम डेटाबेस बट इन इनवर्स वे, कि भाई P अपॉन बी की एक वैल्यू आ रही है, तो किस एंगल पर P अपॉन बी की ये वैल्यू आती है, उसी डेटाबेस से मैंने एंगल की वैल्यू निकाल ली। तो जब मैं परपेंडिकुलर निकाल रहा था दैट्स ट्रिग्नोमेट्री, जब मैं एंगल निकाल रहा था दैट इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमने फंक्शन में पढ़ा है, फंक्शन इनवर्स फंक्शन, एज सिंपल एज दैट, यही है इसका मतलब। तो अब अगर इनवर्स के लिए हमें यहां पर सिंबल्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू एक वैल्यू जिसको मैं एक्स ले लेता हूं, मान लो थीटा के अकॉर्डिंगली एक्स आ जाएगा, तो इसको इनवर्स जो हमने सिंबल दिया वो ये दिया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंगल। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंगल कॉस थीटा, cos phi इज इक्वल टू वाई, देन cos इनवर्स y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको बस सही वे में, सरल वे में रीड करो, ठीक है। जनरली साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इन्हीं बातों में हम लगे रहते हैं, बट इसको एक जनरल वे में देखो कि ये है क्या। तो हम कहते हैं कॉस ऑफ एंगल इज अ वैल्यू, सो कॉस ऑफ वैल्यू इज एन एंगल, ठीक है। साइन ऑफ एंगल इज अ वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स, अब यहां पे बोलने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू इज एंगल। यानी कि जो आप सीधी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अब आप सीढ़ियों को बस उल्टा उतर रहे हो। यही है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं है। बाकी आगे आते हैं, इसके अंदर वो बहुत सारे ढेरों सारे फॉर्मूलाज, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उनको बहुत आसान बनाना है तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से ज्यादा उठकर आप यहां पर इस बात को फील करो, साइन ऑफ एंगल इज अ वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, इज एन एंगल, ठीक है। इसको हम लिख भी देते हैं, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू अ वैल्यू। अब इसको इनवर्स के लिए हमने क्या सिंबल दिया है, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। ये एंगल यही वाला है, ये वैल्यू यही वाली है, ठीक है। और यहां पर सिंबल जो है दैट इज साइन इनवर्स, क्या है वैल्यू, साइन इनवर्स है आपके पास ये वैल्यू। अब ये जो -1 है ना, ये पावर नहीं है, ये सिंबॉलिक वे में आप दिखा रहे हो कि ये इनवर्स फंक्शन के लिए, इनवर्स फंक्शन है किसका, साइन का, तो ये सिंबल के लिए है, पावर आपकी -1 नहीं है यहां पर, ठीक है। कई बार बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में साइन, इस तरह भी कई बच्चे सोच लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है और कुछ नहीं,
ठीक है। तो चलो यहां पर हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेस होता है कंप्लीट। अब हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे इसी बात से कि साइन इनवर्स के अंदर जो आप एक्स लिख रहे हो, या कॉस इनवर्स के अंदर जो आप एक्स लिख रहे हो, या टैन इनवर्स के अंदर जो आप एक्स लिख रहे हो, इस एक्स का मतलब है वो वैल्यू जो आप साइन थीटा से निकालते, कॉस थीटा से निकालते, या टैन थीटा से निकालते। ठीक है, इसका यही मतलब है। और इसी से अब हमारे पास एक बारी आती है कि हम चीजों को एंगल्स के साथ जो इनका रिलेशन है उसको ऑब्जर्व करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, क्योंकि इन दी एंड इन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई तो राइट एंगल ट्राइंगल से थी, लेकिन वो हम आगे लेकर गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम यूज करते हैं इस दुनिया को स्टडी करने के लिए, फिजिक्स के लॉस को ढूंढने के लिए, नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए। सबसे पहली चीज जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका नंबर्स, और दूसरी चीज उन्हीं नंबर्स से बनाया हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखता हूं, ये मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस को हम बेस बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीखा है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि साइन थीटा मेरे पास एक वैल्यू दे रहा है, साइन थीटा एक वैल्यू दे रहा है, लेट से वो वैल्यू एक्स है। ठीक है, या फिर एक फिक्स वैल्यू लेते हैं, चलो एक्स हम जनरली वेरिएबल के लिए लेते हैं, लेट से वो के है। तो मान लेता हूं कि थीटा मेरे पास ये है, थीटा ये है, इस पर जब मैंने साइन थीटा निकाला तो वैल्यू क्या आई मेरे पास, के आई। अब और किस किस थीटा पर इसकी वैल्यू वापस से के आएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमारा पॉजिटिव होगा, तो यहां पर भी एक एंगल होगा, ये वाला एंगल जो है, ठीक है, जिसको मैं थीटा 2 बोलता हूं, इसको थीटा 1 बोलता हूं, तो यहां साइन थीटा 1 है। तो अब मेरे पास साइन थीटा 2 की वैल्यू भी के आई है। ठीक है, साइन थीटा 2 की वैल्यू भी के आई है। फिर मैं जानता हूं कि अगर मैं 360 डिग्री घूम के वापस से थीटा 1 ऐड कर दूं, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा 1 अगर मैं कर दूं, तो वापस से मेरी वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। फिर अगर मैं 360 घूमने के बाद थीटा 2 उसमें वापस से ऐड कर दूं, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा 2 कर दूं मैं, तो फिर मेरी वैल्यू क्या आएगी, साइन 2 पाई प्लस थीटा 2 अगर मैं कर दूं तो वापस से मेरी वैल्यू के आएगी। अब यही काम 4 पाई के साथ किया जाएगा, 4 पाई प्लस थीटा 1 अगेन के देगा, 4 पाई प्लस थीटा 2 अगेन आपको के देगा। फिर बढ़ते हैं आपके 6 पाई 8 पाई 10 पाई प्लस के थीटा 1 प्लस थीटा 2 करेंगे तो हमें के आएगा। तो ये जो थीटा 1 थीटा 2 है, इनका जनरल सॉल्यूशन, एक जनरलाइज सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि साइन में ये किस पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले थीटा 1 को देखूं, ठीक है, पहले थीटा 1 को देखूं, सो लेट से वो थीटा 1 पर आ रहा है। अगर मैं थीटा 2 को देखूं, ठीक है, थीटा 2 को देखूं, तो यहां पर भी साइन का वही वैल्यू होगा, यानी कि प्लस के आएगा। अगर प्लस के आएगा इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, मान लो इसकी वैल्यू 1 के है और हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 1 है, तो यहां पर भी वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहां पर भी परपेंडिकुलर 1 होगा, परपेंडिकुलर के होगा और हाइपोटेनस आपका 1 होगा। सो ये एंगल का मैग्नीट्यूड थीटा 1 के बराबर। सो इट मींस थीटा 2 इज बेसिकली पाई माइनस थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 आपका किसके बराबर है, पाई माइनस थीटा 1 के इक्वल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले एंगल की तरफ। ठीक है, तो दूसरा एंगल मैं लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले एंगल की तरफ, तो वो क्या है आपके पास, देखो आप 360 डिग्री घूमे, उसमें थीटा 1 ऐड कर दिया, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा 1। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हो, आप देखो 360 डिग्री घूमो, फिर उसके बाद 180 और घूमो। ठीक है, यानी कि 2 पाई आप घूमे, फिर प्लस में पाई और घूमे, और उसमें से आपने थीटा 1 माइनस कर दिया, तो वही थीटा 2 वाले पॉइंट पे पहुंच गए आप, इसी लोकेशन पर पहुंच गए, तो ये बन गया आपके पास 3 पाई माइनस थीटा 1। ठीक है, तो अगला एंगल है मेरे पास 3 पाई माइनस थीटा 1। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, नेचर अपने आप रास्ता दिखाता रहेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक चक्कर 2 पाई, दो चक्कर 4 पाई, 4 पाई, फिर उसमें प्लस थीटा 1 ऐड कर दो, तो यहां पर हम उसी लोकेशन पर पहुंचेंगे, 4 पाई प्लस थीटा 1। ठीक है, अब देखो एक चक्कर 2 पाई, दो चक्कर 4 पाई, फिर आधा चक्कर और लिया 5 पाई, 5 पाई तक मैं पहुंचा, इस लाइन पर आ गया, और उसमें से थीटा 1 एंगल माइनस कर दूं तो मैं इसी कोऑर्डिनेट पे आ गया। तो इट मींस अगला एंगल क्या है, 5 पाई माइनस थीटा 1। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को देखूं तो सब में पाई पाई आ रहा है, तो यहां पे काम करता हूं, 0 पाई प्लस थीटा 1 लिख देता हूं। और अब जरा मैं पैटर्न को देखूं, 0 पाई प्लस थीटा 1, 1 पाई माइनस थीटा 1, 2 पाई प्लस थीटा 1, 3 पाई माइनस थीटा 1, 4 पाई प्लस थीटा 1, 5 पाई माइनस थीटा 1। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। और यहां पर 0 1 2 3 4 5, यानी कि मैं स्टार्टिंग में लिख सकता हूं एन पाई, लॉजिकली सोचो, फिर मैं लिख सकता हूं थीटा 1। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, बस उसी एंगल से मैं सबको रिलेट कर पा रहा हूं। ठीक है, बट एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लाने के लिए हमने मैथमेटिक्स के अंदर यह सीखा है कि -1 की पावर n कर दो।
जब n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर क्या आएगा -1, n की वैल्यू 2 होगी तो आंसर आएगा +1, n की वैल्यू 3 होगी आंसर आएगा -1, n की वैल्यू 4 होगी आंसर आएगा +1। तो देखो -1 +1 हम यहां पर ला सकते हैं। तो मैंने यहां लिखा प्लस में -1 की पावर n, थोड़ा सा गैप देके लिखता हूं। सो n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखो n शुरू कहां से हो रहा है, n 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो -1 की पावर 0 +1 देगा, प्लस थीटा 1 है। ठीक है, -1 की पावर 1 तो यहां पे माइनस आएगा, यहां पर भी -1 की पावर 1 माइनस हुआ, -1 की पावर 2 आपको प्लस देगा, -1 की पावर 3 आपको माइनस देगा। तो यानी कि हमने यहां पे लिख लिया कि ऑल एंगल्स, ठीक है, जिस पर साइन ऑफ n पाई प्लस -1 की पावर में n थीटा विल गिव यू द वैल्यू k, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट हम लोगों ने ढूंढ लिया और यहां पर ये सारी वैल्यूज को बता रहे, सारी वैल्यूज थीटा की आपको एक जगह लिस्ट होकर मिल गई कि ऑल थीटाज आर n पाई प्लस -1 टू द पावर। ठीक है, जो ये थीटा नॉट आपने ढूंढा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, उसी से आपने सारे एंगल्स को रिलेट कर लिया। ठीक है, और यहां पर n किसको बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा होल नंबर को, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। अगर 1 से स्टार्ट होता तो हम बोलते नेचुरल नंबर। सो n बिलोंग्स टू होल नंबर, काम खत्म। ठीक है, तो वो सारे एंगल्स जहां पर साइन थीटा एक ही वैल्यू देगा वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कवर कर लिया। ठीक है, कैसे किया, नेचर को ऑब्जर्व करके। अब इसी तरह से ठीक है हम कॉस को ऑब्जर्व करते हैं एंड टैन को ऑब्जर्व करना आप लोगों के लिए एक टास्क होगा। ठीक है, ये टास्क करना जरूर, ताकि आप सोच पाओ, सोच सको, इसलिए टास्क दिए जाते हैं ताकि आप सोचो। हर चीज करी कराई मिल जाएगी तो हम कब सोचेंगे और हम कब अपने आप को इवॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो अब यहां पर कॉस में देखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम यहां पे लेते हैं एक एंगल थीटा। ठीक है, जिसमें आपका बेस का वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज मैंने 1 ले लिया ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू के। ठीक है, और सेम मैं जानता हूं कि यहां पर अगर मैं माइनस थीटा कर दूं, माइनस थीटा पर भी मुझे क्या मिलेगा, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो के। ठीक है, अब एक 360 डिग्री का चक्कर लगाकर आते हैं। ठीक है, 360 डिग्री का चक्कर लगाऊंगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा पर भी के वैल्यू है एंड कॉस 2 पाई माइनस थीटा पर भी के वैल्यू है। दो चक्कर लगाता हूं। ठीक है, तो कॉस 4 पाई प्लस थीटा पर भी के वैल्यू है एंड कॉस 4 पाई माइनस थीटा पर भी के वैल्यू है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो यहां से आप ले रहे हो वो ये है, हम इन चीजों को याद कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑल थीटास बिलोंग टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n थीटा नॉट। ठीक है, कॉस में हम याद करेंगे जो आएगा यहां पर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, इस तरह से हम उसको याद करेंगे। क्यों याद करना है ऐसे, क्यों याद करना है, जब आप चीजों को ऑब्जर्व करके देख सकते हो और ऑब्जर्वेशन से आप ज्यादा लर्निंग लोगे। ठीक है, याद करके भूल जाओगे, ऑब्जर्व करोगे याद रहेगा, भूल भी जाओगे तो निकाल सकते हो क्योंकि आपने रास्ते को एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो अब यहां पर थीटास को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 0 पाई 0 0 ही लिखता हूं अभी। ठीक है, 0 इंटू में हर जगह ये आ रहा है, तो एक है थीटा, एक है माइनस थीटा, एक है आपके पास 2 पाई प्लस थीटा, एक है आपके पास 2 पाई माइनस थीटा, देन 4 पाई प्लस थीटा 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा 6 पाई माइनस थीटा। तो अगर मैं देखूं ये 2 का टेबल बना रहा है। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 2 पाई अगर आप ले लो, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 2 पाई अगर आप ले लो तो आप यहां पे देखोगे ये है 1, ये है आपका, यहां पर भी 2 पाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा, यहां पर भी अगर 2 पाई कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, सेम यहां पर भी जा रहा है। तो आप यहां पे लिख सकते हो 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस, ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस, या फिर इक्वल टू लिख दो आप। ठीक है, इक्वल टू दिस। हम आसानी से डिस्कवर कर सकते हैं इन चीजों को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं, बस नाम से ही ऐसा लगता है कि हाँ बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर बहुत सिंपल है और बहुत सरल है। हमको सिर्फ उसके असली मतलब का पता होना चाहिए, जो कि हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कर लिया है। सो यहां पर ये रहे ऑल थीटास, जहां पर कॉस आपको सेम वैल्यू देगा। ठीक है, सेम वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा आपने यहां पर निकाल लिया। अब बारी है आपके टैन की। ठीक है, अब बारी है आपके टैन की, कॉस की और कोसेक की, सेक की, कॉट की। दैट विल बी योर टास्क। आप आसानी से उन चीजों को डिस्कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां पर हम देखते हैं कि हमें पता है, हमें यह पता चला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं लॉजिक उठाऊं तो साइन इनवर्स एक्स विल बी एंगल। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू विल बी एन एंगल। ठीक है, वो क्या होगा, हमारे पास एक एंगल होगा। अब ये जो वैल्यू है इस पर साइन के बहुत सारे एंगल आ रहे हैं, यहां पर साइन के बहुत सारे एंगल आ रहे हैं, तो यहां पर x बिलोंग्स टू आ जाएगा आपके पास
एन पाई, ठीक है, एन पाई प्लस -1 टू द पावर, ठीक है, थीटा नॉट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आपने निकाली या सबसे पहली वैल्यू जो आपने निकाली, ठीक है, उस वैल्यू के आगे -1 टू द पावर n लगाओ और प्लस में n पाई कर दो। ये है वो x की सारी वैल्यूज, ठीक है, या फिर x की सारी वैल्यूज आपकी इसके बराबर है। आप इसको सेट के फॉर्म में लिखोगे, x इक्वल टू थीटा विल बी इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू दिस, और यहां पर आपने इसको सेट के फॉर्म में रख दिया, क्योंकि ये सेट आपका फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। आप चक्कर कितने भी काट सकते हो, इनफाइनाइट चक्कर काटोगे आपको एंगल्स मिलते जाएंगे। सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स x है इक्वल टू एंगल दिया हुआ है, तो थीटा विल बी इक्वल टू x, ठीक है। वैसे यहां पर भी x यूज किया है, तो यहां पे मुझे कुछ और यूज करना चाहिए था, ठीक है। मैं यहां पर फाई बोल देता हूं, फाई बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो यहां पर भी मैं फाई लिखता हूं, फाई सच दैट थीटा इक्वल टू फाई सच दैट फाई बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा नॉट, ठीक है। और यहां पे कॉमा देके हमें लिखना होगा n बिलोंग्स टू होल नंबर, यहां पर भी वो लिखना पड़ेगा कॉमा n बिलोंग्स टू होल नंबर। टैन का निकाल लो, कॉट का निकाल लो, सेक का निकाल लो, कोसेक का निकाल लो, सारी वैल्यूज आपको मिल गई। तो ये हो गई आपकी जनरल वैल्यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपने डिस्कवर कर ली। और कैसे करी, रट के याद नहीं किया, आपने ऑब्जर्व किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अब इसका फायदा हमें फिजिक्स में मिलेगा और रियल लाइफ में जब हम आगे इंजीनियरिंग के काम कर रहे होंगे तो हम चीजों को देख के समझ पाएंगे कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। कोई फॉर्मूला लगाना फिजिक्स थोड़ी होता है, जो फॉर्मूला आपके पास आया है वो तो आउटकम है, ऑब्जर्वेशन आपकी एक्चुअल लर्निंग है, थिंकिंग आपकी एक्चुअल राइट वे ऑफ एजुकेशन, मतलब थिंकिंग की पावर को डेवलप करना, वो असली एजुकेशन है। तो हमें यहां पर ऑब्जर्वेशन पर ही पूरा ध्यान लगाना होगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आपके यहां पर। आपने देखा कि यार थीटा की बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने कहा कि यार वैल्यूज तो देखो, वैल्यूज तो आपकी साइन थीटा की -1 से 1 के बीच में रहेगी। मैं उसमें से कोई एक वैल्यू उठाता हूं 1/2, तो उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ थीटाज आ रहे हैं। तो हमने कहा कि हम एक प्रिंसिपल रेंज डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल रेंज डिफाइन करते हैं, PLE, ये तो स्कूल वाले प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उस प्रिंसिपल रेंज को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हर वैल्यू के लिए एक ही एंगल है, हर वैल्यू के लिए एक ही एंगल है, उसके बाद तो वो रिपीट ही होने हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही एंगल है। तो उन्होंने देखा कि यार हम जो एंगल बताएंगे ना वो 0 से 2 पाई के बीच में ही बताएंगे, और इसी के अंदर हम प्रिंसिपल रेंज को ढूंढते हैं। अब आप ध्यान से देखो, साइन को अगर आप देखोगे, हम यहां पे साइन का प्रिंसिपल रेंज देखते हैं, इसका मतलब क्या है, वैल्यू सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक नंबर लाइन बना लेता हूं, ठीक है, नंबर लाइन बना लेता हूं। यहां पर 0 है, यहां पर आपके लिए पाई है, तो सॉरी पाई/2 लेता हूं, यहां पे पाई लेता हूं, देन 3 पाई/2 एंड देन आपके पास आ जाएगा 2 पाई। फिर यहां चलते हैं -पाई/2, ठीक है। जब आप ऐसे जाओगे तो प्लस एंगल, ऐसे जाओगे तो माइनस एंगल, ठीक है। -पाई, -3 पाई/2 एंड -2 पाई, ठीक है। हमने ये लाइन बना ली। अब हमने यहां पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0, साइन के लिए कर रहे हैं हम, साइन के लिए पहले, ठीक है। साइन 0 इज 0, साइन पाई/2 इज 1, साइन पाई इज 0, साइन 3 पाई/2 इज -1, साइन 2 पाई इज 0, ठीक है। साइन 2 पाई आपके पास क्या है, 0 है। अब -पाई/2 में अगर हम चलें तो साइन -पाई/2 क्या होगा, आपके लिए -1 होगा, और साइन माइनस पाई क्या होगा, 0 होगा, -3 पाई/2 1 होगा, और यहां पर वापस से 0 आएगा, ठीक है। अब इसी 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यूज देखो कितनी बार रिपीट हो गई। अब यहां पर हमें डिसाइड करना है कि हमें प्रिंसिपल रेंज क्या लें जिसमें साइन की सारी वैल्यूज एक एक बार आ जाएं, ठीक है। और साइन थीटा कहां से कहां लाई करेगा, <<1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो अगर मैं यहां से शुरू करूं, -2 पाई से पाई/2 तक जाऊं, तो 0 से 1 तो आ गया, ये फिर से आ गया, और 0 से -1 आ गया, यानी कि यहां से यहां में मेरी सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। और फिर देखूं मैं -पाई/2 से +पाई/2, अगर मैं ये रेंज लेता हूं तो यहां पे भी मेरे पास आ गई। फिर अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाता हूं, अगेन मेरे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। या फिर मैं यहां से लेकर यहां तक जाता हूं तो भी वैल्यूज आ गई, यहां से लेकर यहां तक जाता हूं तो भी वैल्यूज आ गई। और मैं ये चाहता हूं कि मेरी वैल्यूज कहीं पर भी रिपीट ना हो, ठीक है। तो अगर मैं यहां से यहां तक देखता हूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, 0 से 1, 1 से 0, यानी वैल्यूज रिपीट हो गई। लेकिन अगर मैं इस रीजन को देखूं, ठीक है, तो यहां पर मेरी वैल्यू सिर्फ एक ही बार आ रही है, कभी भी रिपीट नहीं हुई। इसलिए साइन इनवर्स एक्स का जो हमने प्रिंसिपल रेंज बताया, यानी कि जो आउटपुट आएगा एंगल्स का, उसके लिए हमने एंगल लिया -पाई/2 से +पाई/2। इट मींस अगर आप इस रीजन के अंदर एंगल की वैल्यू बताते हो तो वो प्रिंसिपल रेंज में कहलाएगी, और कुछ नहीं है प्रिंसिपल रेंज। आसान भाषा में समझो, नेचर से कम्युनिकेट करो तो चीजें समझ आ जाएंगी। प्रिंसिपल रेंज को कैसे खोजा गया, जहां पर आपकी इन वैल्यू से जो भी एंगल्स आ रहे हैं, एक बार सारे एंगल आ जाएं, फिर वो एंगल मतलब उसी वैल्यू पे दूसरे एंगल रिपीट ना हो।
जैसे कि अगर मैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पे जाऊं तो माइनस टू पाई पे साइन माइनस टू पाई अगर मैं लिखता हूं साइन इनवर्स जीरो, ठीक है, और मैं प्रिंसिपल रेंज लेता हूं, ठीक है, माइनस टू पाई से लेकर माइनस पाई बाई टू तक, मान लो मैंने प्रिंसिपल रेंज ये ले लिया, ठीक है, तो साइन इनवर्स जीरो पे मेरा आंसर आएगा टू पाई एंड मेरा आंसर आएगा माइनस पाई, माइनस टू पाई एंड माइनस पाई, तो एक ही वैल्यू के लिए दो आंसर आ गए, एक ही इनपुट पर दो आउटपुट आ गए आपके, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, एक इनपुट पर दो आउटपुट आ गए, प्रिंसिपल रेंज क्यों जरूरी हुआ, जस्ट कनेक्ट इट विद योर चैप्टर, ठीक है, हम इसको फंक्शन की तरह पढ़ सके, ये भी एक रीजन हुआ। अभी ये क्या है, एक इनपुट पर दो आउटपुट आपके लिए क्या बन जाएंगे, लॉजिकली सोचो, एक इनपुट पर दो आउटपुट अगर आपके आ रहे हैं देन इट बिकम्स अ रिलेशन, और आपको इसको एज अ फंक्शन स्टडी करना है, तो फंक्शन स्टडी करने के लिए आपके लिए यहां पर आ गया प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, प्रिंसिपल रेंज, क्योंकि यहां पर अगर आप साइन इनवर्स जीरो डालोगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी जो कि है जीरो, काम खत्म, ठीक है। वन आएगा तो पाई बाई टू आएगा, माइनस वन होगा तो सिर्फ माइनस पाई बाई टू आएगा और कुछ नहीं। अब अगर देखो इन दोनों के बीच में वन अपॉन टू आएगा, इन दोनों के बीच में भी वन अपॉन टू आएगा, यहां पर वन अपॉन रूट टू आएगा तो यहां पर भी, यहां पर कहीं वन अपॉन रूट टू आएगा, यहां पर रूट थ्री बाई टू आएगा, यहां पर रूट थ्री बाई टू आएगा, यानी एक ही वैल्यू पर दो आउटपुट आ रहे हैं, और इसको अगर इनवर्स फंक्शन की तरह ट्रीट करना है देन इट मस्ट बी, कनेक्ट करो अपने चैप्टर के साथ, देन इट मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, और उसके लिए हमें सेट बी को कैसे डिजाइन करना है, उस सेट बी को ही हमने बना दिया प्रिंसिपल रेंज, ताकि एक इनपुट पर एक आउटपुट ही रहे और कोई भी आउटपुट जो है, ठीक है, वो खाली ना जाए, मतलब खाली ना जाए इन द सेंस जो आपका ऑन टू वाला पार्ट होता है वो वाले पार्ट को हमने डिफाइन करने के लिए प्रिंसिपल रेंज हमारा यहां पर हेल्प कर रहा है। और प्रिंसिपल रेंज कैसे फाइंड करना है, प्रिंसिपल रेंज हमें फाइंड करना है, उस रीजन को ढूंढना है जीरो से टू पाई या फिर माइनस टू पाई से प्लस टू पाई बोलो, ठीक है, एक चक्कर सीधा ऐसे तो एक चक्कर उल्टा ऐसे, इस रीजन के अंदर वो रेंज ढूंढनी है जहां पर सारी वैल्यूज एक बार में आ जाएं, एंगल्स आपके रिपीट ना करें, दैट्स इट, यही आपका प्रिंसिपल रेंज है, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम इसी लॉजिक का यूज करते हुए कॉस का भी ढूंढ लेते हैं। चलो ब्लैक कलर से हम कॉस का लिख रहे हैं, कॉस जीरो पे वैल्यू कितनी होगी, कॉस जीरो पे वैल्यू वन होगी, पाई बाई टू पे जीरो, पाई पर माइनस वन, थ्री पाई बाई टू पे जीरो, टू पाई पर आपका वापस से वन होगा। माइनस पाई बाई टू पर चलते हैं, माइनस पाई बाई टू पर जाएंगे अगर हम तो यहां पर आएगा मेरे लिए जीरो, माइनस पाई पे आएगा मेरे पास माइनस पाई पे आएगा माइनस वन, देन यहां पर आएगा मेरे पास जीरो और यहां पर आएगा प्लस वन, ठीक है, प्लस वन आ गया। अब देखो यहां पर माइनस वन टू वन मैं एक शॉट में कहां से कहां घूम पा रहा हूं, ठीक है, ये रहा। अब देखो अगर देखा जाए तो यहां से यहां पे भी माइनस वन टू वन मुझे मिल रहा है, ठीक है, माइनस वन टू वन मुझे यहां से यहां पे मिल रहा है, और देखूं तो यहां से वन टू माइनस वन मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर माइनस वन टू वन मुझे मिल रहा है, और यहां पर भी वन टू माइनस वन मिल रहा है, यानी कि मेरे पास यहां पर चार चार रीजन आ रहे हैं जहां पर ये डायरेक्टली मुझे क्या दे रहा है, डायरेक्ट एक ही, अगर मैं माइनस टू पाई से माइनस पाई जाऊं तो कभी भी एंगल्स रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर माइनस पाई से जीरो जाऊं तब भी एंगल्स रिपीट नहीं करेंगे, या फिर अगर जीरो से पाई जाऊं तब भी एंगल्स रिपीट नहीं करेंगे, या फिर पाई से टू पाई जाऊं तब भी एंगल्स रिपीट नहीं करेंगे। हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि भाई हम लोग शुरुआत तो हर चीज की जीरो से करते हैं ना, तो इन चारों में से हम वो चुनते हैं जिसमें ये जीरो आए, तो हमने चुना ये वाला पार्ट, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो आया आपका जीरो से लेकर पाई तक, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज था वो आया माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक। डन, सिंपल। टैन का भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, ठीक है, टैन का अगर मैं देखूं टैन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, टैन 90 की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू जीरो, माइनस पाई बाई टू पर माइनस इन्फिनिटी, देन जीरो, यहां पर आएगा माइनस इन्फिनिटी, देन यहां पर आएगा आपके पास जीरो, देन यहां पर आएगा इन्फिनिटी, देन जीरो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक टैन एक्स की वैल्यू रहेगी आपके पास। तो आपको यहां पर एक बार में कहां पे रीजन मिल रहा है, ठीक है, देखो यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, और हम शुरुआत जीरो से करते हैं इसलिए वी विल पिक दिस। तो यहां पर ये है देखो माइनस पाई बाई टू पर, ये है प्लस पाई बाई टू पर, तो टैन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज आया मेरे पास माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक, काम खत्म। सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टास्क बन गया आप लोगों के लिए। इसी तरह से ऑब्जर्व करके ढूंढ लो, और अब यहां पे प्रिंसिपल रेंज हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। कितना सिंपल सा है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, राइट डायरेक्शन में पढ़ने का यही फायदा होता है, ठीक है। चलो अब देखो, अब जो ये हमारे पास भर भर के ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है, इन फॉर्मूलाज को हम लोग देखें तो हमें लगता है कि यार इनको कैसे याद करें, मत याद करो, ऑब्जर्व करो, खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। हमें यहां पर फॉर्मूला प्रोवाइडेड होता है कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, हमें ये याद होता है। हमें कॉट इनवर्स का फॉर्मूला देंगे, हमें ये फॉर्मूला दे देंगे कि साइन इनवर्स
एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब हमें पता है कैसे पढ़ाया जाएगा। ये हमें पढ़ाया जाएगा, देखो बेटा tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, तो उसमें a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए भी था, तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिख दो और उसके आगे tan इनवर्स लगा देना। साइन 3x का फॉर्मूला याद था ना, तो यहाँ 3 साइन x का क्या होगा, साइन 3x वाला जो फॉर्मूला था उसमें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह x लिख देना 3x माइनस 4x क्यूब और उसके आगे साइन इनवर्स लिख देना, आपका काम हो गया। इसी तरीके से सारे फॉर्मूलाज के अंदर एक सिमिलैरिटी नजर आ रही है और हम इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के उनको फिर याद कर लेते हैं। बट याद करने का बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे, बट क्या हम क्रिएटर बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्या हम चीजों को नेचर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम बस चीजों को याद कर रहे होंगे जिसका फायदा लॉन्ग रन में आपकी सक्सेस में कोई योगदान उसका नहीं होगा। फिर हम 12th पास होने के बाद ये बोलेंगे कि ये जो मैंने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े इनका रियल लाइफ में क्या यूज है। और कोई भी चीज रियल लाइफ से बाहर की नहीं होती है, जो ऑब्जर्वेबल है उसी को तो स्टडी करके टेक्स्ट बुक तक लाया गया है ना। ठीक है, इस बात को समझो। ठीक है, चलो तो अब सवाल ये आता है कि ये जो चीजें आई इनको मैथमेटिशियंस ने ढूंढा कैसे, तो हम भी ढूंढते हैं। तो हमें यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मतलब से मतलब होना चाहिए, और वो क्या है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अभी सॉल्यूशन पे नहीं जाते हैं और इस चीज से बात करते हैं। बात करके देखो भाई आप क्या हो, तो ये बोलेगा tan इनवर्स ऑफ वैल्यू विल गिव यू एन एंगल। मैं हूं tan इनवर्स एक वैल्यू का जो कि आपको आउटपुट में देने वाला है एक एंगल को, तो मैं क्या हूं, एंगल हूं। तो मैंने कहा चलो भाई आप एंगल हो तो आपको लिख देते हैं एंगल अल्फा। आप क्या हो भाई, मैं भी तो वही हूं जो आपने tan इनवर्स x ने बताया, मैं भी एक एंगल हूं, मैं लिख दिया बीटा। अब tan इनवर्स tan इनवर्स x है अल्फा, tan इनवर्स y है आपके पास बीटा, तो एंगल प्लस एंगल क्या होगा आपके लिए, एंगल ही तो होगा। तो अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख देता हूं लैम्डा। एंगल प्लस एंगल, मान लो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 30 प्लस 60 आपको क्या देगा, 90 देगा। मान लो ये 40 है, ये 120 है, तो 40 प्लस 120 क्या देगा आपको, 160 देगा। हाँ सही बोला, ठीक है। अगर मान लो ये 45 है और ये 90 है, तो आपको लैम्डा क्या मिलेगा, 135। और यहां पर अगर मैं कहूं क्या tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स कोई वैल्यू आपके पास 135 के बराबर नहीं होगी, होगी क्या, क्योंकि ये एंगल है तो किसी का तो वो tan इनवर्स होगा ना। अगर ये tan इनवर्स x करके एंगल अल्फा आ रहा है, ये tan इनवर्स y करके एंगल बीटा आ रहा है, तो जो ये लैम्डा आया है वो किसी tan लैम्डा होगा, एग्जिस्ट करता है, तो tan इनवर्स दैट वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमने यहां पर लिख दिया कि भाई आप हो tan इनवर्स, ठीक है, यहां पे ले लेता हूं मैं tan लैम्डा मान लेता हूं मेरे पास z है, tan लैम्डा मेरे पास z है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स z। ठीक है, अभी हमें z का पता नहीं है, लेकिन हमने यहां पर लिख दिया। और अब यहां पर वापस से कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें यहां समझ आएगा कि एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल। काम खत्म, हमने यही तो किया है, एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल ही तो होगा, और यहीं से हमारा सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, और अब हम एक और बार कम्युनिकेट करते हैं इसके साथ। ट्रिग्नोमेट्री क्या देगा, साइन ऑफ एंगल विल गिव यू अ वैल्यू। ठीक है, इस स्टेप को देखना, ये है सीधा रास्ता। अब इसका रिवर्स रास्ते पे आते हैं, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू, ये आपको क्या देगा, एंगल। ठीक है, यहां पे थीटा की जगह मैं लिखता हूं एंगल। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं साइन ऑफ वैल्यू, आपका एंगल है, साइन ऑफ वैल्यू आपके पास एंगल है, तो मैं साइन ऑफ एंगल तो निकाल ही सकता हूं ना। तो साइन ऑफ एंगल की जगह मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स वैल्यू लिख देता हूं। ठीक है, मैंने लिख दिया, तो साइन ऑफ एंगल क्या देगा मुझे, वैल्यू देगा। साइन ऑफ एंगल ही तो है, ये देखो एंगल ही तो लिखा है मैंने, ये देखो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स वैल्यू इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ एंगल विल गिव यू अ वैल्यू, तो यहां पर रिजल्ट में क्या आएगा, वैल्यू। इट सीम्स लाइक कि ये और ये कट गए हैं, लेकिन इसको कट करना ना बोल के हम ऐसे कहेंगे कि देखो हम सीढ़ी चढ़े, सीढ़ी से उतरे, तो जहां से शुरू किया वहीं पहुंच जाएंगे ना। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, काम खत्म। ठीक है, अब इसका उल्टा करके देखो, अगर आप साइन इनवर्स साइन थीटा करते हो, ठीक है, अब यहां पर वैल्यू क्या है, साइन एंगल है, यानी कि साइन इनवर्स वैल्यू की जगह मैं लिखता हूं साइन ऑफ एंगल। ठीक है, तो साइन इनवर्स वैल्यू विल गिव यू एंगल। ठीक है, तो ये देखो यहां पर मिल गया मुझे साइन ऑफ साइन इनवर्स एंगल इज इक्वल टू एंगल। तो भाई सीधी बात, सीढ़ी चढ़े, साइन एंगल से सीढ़ी चढ़े, साइन इनवर्स से उतर गए, तो कहां पहुंचे, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंचे, उस एंगल पर पहुंच गए। इसमें भी वही है, साइन इनवर्स बाद में हो या साइन बाद में हो फर्क नहीं पड़ रहा है, जहां से चल रहे हो वहीं पहुंच जाते हो। और यहां पर इसी से हमें पता चल गया कि tan ऑफ tan इनवर्स z, ठीक है, विल बी इक्वल टू z, या y होगा तो y
फाई होगा तो फाई, अल्फा होगा तो अल्फा, एक्स होगा तो एक्स, यानी कि जो भी होगा आप वहां पर टैन को टैन इनवर्स नेग्लेक्ट कर देगा, मतलब चढ़े उतरे, काम खत्म। साइन ऑफ साइन इनवर्स या साइन इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएंगे। एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि कैंसल आउट हो गए, ठीक है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये भी आपका सीढ़ी चढ़ना उतरने जैसा काम हो गया। So we have observed things, we have communicated with nature, and now we are going to make these things very super easy, क्योंकि अब हम जानते हैं कि नेचर से बात कैसे करनी है। चलो बात करते हैं। आप क्या हो भैया, एंगल हो, आप क्या हो भैया, एंगल हो, और आप क्या हो भैया, एंगल हो, ठीक है। अब ये क्या है, tan इनवर्स z है, ठीक है, tan इनवर्स z है, और अल्फा प्लस बीटा आपके पास लैम्डा है। तो tan इनवर्स z अगर लैम्डा है तो z किसके बराबर है, tan लैम्डा के बराबर हुआ ना, सिंपल, tan लैम्डा के बराबर हो, यानी कि ये tan इनवर्स उठा के यहां ले आओ ऐसे दिखाने को, तो ये बन जाएगा tan ऑफ दिस, क्योंकि लैम्डा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। चलो यहीं से देखो, z विल बी tan लैम्डा, तो लैम्डा क्या है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर, और tan अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्लोर कर ही चुके हो, तो z विल बी इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा। मिल तो गया सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अब देखो अल्फा क्या है, ये रहा, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा tan अल्फा की जगह लिखा tan इनवर्स x प्लस tan बीटा की जगह लिखा tan इनवर्स y होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इनवर्स अल्फा है तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई tan, ये है tan बीटा है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y। और आप देखो सीढ़ी चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे, तो बचा क्या मेरे पास, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई, एंड दिस इज इक्वल टू z। ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, एंड यू गॉट योर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है आप जानते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे z जो आएगा वो क्या होगा, एंगल। तो z क्या ढूंढ लिया आपने, z ढूंढ लिया, वो आया x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, एंड हेंस यू डिस्कवर्ड द फॉर्मूला, नॉट डिराइव्ड द फॉर्मूला। आपने उस चीज को डिस्कवर कर लिया नेचर से सही वे में कम्युनिकेट करके। सारे फॉर्मूलास इसी तरह आएंगे, ठीक है। देखो याद भी कर सकते हो लेकिन फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन एक्सप्लोर करोगे तो नॉलेज मिलेगी और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान आप सोच रहे होते हो, और सोचना सीखना ही असली विद्या होती है, असली पढ़ाई होती है। एंड वी हैव डिस्कवर्ड दिस थिंग, ठीक है। और कैसे, नेचर से सही डायरेक्शन में कम्युनिकेट करके, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मॉड्यूल्स वगैरह में मिल जाता है, बट इनको भी ढूंढने के लिए हमको बस कम्युनिकेट करना है। भैया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, जो कि होगा मेरे पास साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट ये याद कर सकते हो, लेकिन सवाल पूछो बट वाई, ऐसा क्यों, तो हम कहेंगे आप क्या हो, एंगल, आप क्या हो, एंगल, ठीक है, और आप क्या हो, अभी साइन इनवर्स, ये तो पता ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो मैं यहां पर अभी लिखता हूं हो गए कोई एंगल, तो मैंने अभी आपको साइन इनवर्स z लिख दिया, तो आप बन गए मेरे लिए एक एंगल लैम्डा, जो कि अल्फा प्लस बीटा, एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल के आप बराबर हो। क्यों, क्योंकि आप दोनों के एडिशन को मैंने इसके इक्वल लिया है, तो इस एंगल प्लस इस एंगल का इक्वल टू है ये वाला एंगल, काम खत्म। अब उसी तरह साइन इनवर्स को यहां लेकर आओ, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। साइन a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, इधर z बचेगा, साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ढूंढ ही चुके हैं, तो ये आया साइन a साइन इनवर्स x कॉस b कॉस ऑफ साइन इनवर्स y, ठीक है, डन। प्लस अब आपके पास आएगा साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो अब मैं लिखूंगा कॉस साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स y। देखो हो गया, ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, देन z इक्वल टू, चलो ये वाला पार्ट तो मेरे लिए इजी है, साइन साइन सीढ़ी चढ़े सीढ़ी उतरे x बन गया, बट कॉस ऑफ साइन ये सेम सीढ़ी नहीं है, चढ़े आप साइन की सीढ़ी से, उतर आप कॉस की सीढ़ी से रहे हो, तो यहां पर काम नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, ये देखो इसको ऑब्जर्व किया, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये है कॉस, अंदर क्या है, एंगल ही होगा ना, कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। अब कॉस थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे मैंने लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है लिख दिया, ठीक है। प्लस अगेन यही कॉस साइन वाली बात आई, अब साइन इनवर्स y, ये तो मेरे लिए आसानी से हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है।
साइन साइन सीढ़ी चढ़े सीढ़ी उतरे, सेम सीढ़ी है, तो अब मेरा काम हो गया। देन z इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, सिर्फ y उसकी पावर में, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पर है, नहीं सही लिखा था मैंने, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ थे, तो ये स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ y लूंगा अंडर रूट साइन साइन सेम सीढ़ी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। z आपने डिस्कवर कर लिया, यहाँ पे डाल दो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। तो z क्या है मेरे पास, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी आर डन, हमने इस चीज को डिस्कवर कर लिया। कितना सिंपल सा पार्ट है ये, ठीक है, देखो मिल गया कॉस इनवर्स का, ठीक है, चलो एक बार निकाल लेते हैं बस, और क्या करना ही है, ठीक है, साइन इनवर्स का ढूंढ लिया हमने, और फिर यहां पर बारी आती है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। अब हमें पता है करना क्या है, कॉस इनवर्स z के इक्वल है, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ठीक है, कॉस इनवर्स y विल बी इक्वल टू z। अब इसको थोड़ा फास्टली कर लेते हैं, कॉस a प्लस b, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स y, ठीक है, ये बन गया, ब्रैकेट्स भी लगा दो ताकि अलग अलग नजर आए, कॉस a कॉस b माइनस साइन कॉस इनवर्स x, ठीक है, साइन कॉस इनवर्स y, ठीक है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तो भाई सिंपल सीढ़ी है, एक्स वाई बन जाएगा, ये एक्स वाई बन गया, माइनस अब साइन और कॉस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स तो कट जाएंगे, बस एक्स स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली यहां पर भी बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज माई इक्वल टू जेड, तो यहां पर आ गया जेड की जगह मैं लिख दूंगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड वी आर डन। देखो मिल गया, ठीक है, और जब ये माइनस होगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स का जो आपने ढूंढा था, प्लस माइनस दोनों लिख देता हूं, साइन इनवर्स वाई वो आएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब प्लस है तो यहां प्लस था, माइनस था तो यहां पर माइनस आएगा। याद करने के लिए नहीं, ऐसे डिस्कवर कर सकते हो, प्लस वाला मैंने किया, माइनस वाला आप कर लो, हो गया आप लोगों के लिए टास्क, और सोचने का काम भी आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से सारे फॉर्मूलाज बने हैं, सारे A to Z, ठीक है। चलो एक वो देखते हैं, अब हम देखते हैं यहां पर साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला, ठीक है, और फिर सिमिलैरिटी को भी ऑब्जर्व करेंगे। साइन इनवर्स सॉरी 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये हुआ बेसिकली साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, y की जगह क्या लिख दोगे, x लिख दोगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम ही तो हुए, तो ये बन गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यू आर डन। आपने ये फॉर्मूला ढूंढ लिया, ठीक है, कितना सिंपल है ये चीज, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आपके यहाँ पर, अब इसी तरह 2 कॉस इनवर्स एक्स भी मिल जाएगा, ठीक है, 2 टैन इनवर्स एक्स भी मिल जाएगा, जो कि अब आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो, 2 टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि इनके फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में भी हैं, कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी हैं, कितने याद करें, मत करो याद, ठीक है, जो याद है, नहीं याद है बना लो, और बना लिया जो कई बार करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। याद करके क्वेश्चन करने मत जाओ, ऑब्जर्व करके क्वेश्चन करने जाओ, और क्वेश्चन के दौरान जितनी बार भूलोगे उतनी बार इन चीजों को बनाओ, इससे क्या होगा, आपका सही रिविजन भी होगा, ठीक है, और साथ ही साथ बार बार जब इनको एक्सप्लोर कर रहे होगे तो रास्ता आपको खुद ब खुद भली भांति उस रास्ते से परिचित हो जाओगे। तो फिर फ्यूचर में अगर काफी टाइम का ब्रेक लेने के बाद भी आप वापस इसको पढ़ने आओगे ना, होता क्या है, जब हम याद कर लेते हैं ना, अब एक चैप्टर तो है नहीं, बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है, तो जब काफी लंबे गैप के बाद वापस उस चैप्टर पर आते तो कुछ याद नहीं आता है, लेकिन अगर ऑब्जर्व करके गए होगे उस चैप्टर को, जब आपने पढ़ा और उसको ऑब्जर्व करके गए होगे, तो लॉन्ग गैप के बाद भी जब वापस आओगे ना, चीजें आपके लिए डुएबल होंगी, क्योंकि आपको रास्ता पता है, तो पूरे कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्वेशन के रास्ते से रिवाइज करोगे, और चीजें आपके लिए उतनी ही वो हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, जितनी फास्ट आपने पहली बार इसको अचीव किया था, जब फर्स्ट टाइम आपने इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके पढ़ा था, ठीक है। तो पढ़ाई आसान बनती है, राइट वे ऑफ एजुकेशन पे चलने से पढ़ाई मुश्किल नहीं होगी, पढ़ाई आसान बनेगी भाई, जब नाम में ही है राइट वे, जब रास्ता ही सही है तो चीजें मुश्किल नहीं होंगी। मुश्किल तब होती है जब आप गलत रास्ते पे भटक रहे हो, और सही रास्ता ढूंढने की तलाश में भटक रहे हो बस इधर से उधर, और गलत रास्ते पे सही जवाब कैसे मिल सकता है, नहीं मिलेगा, चीजें वहां पर मुश्किल ही होंगी, ठीक है। चलो तो ये हो गया मेरे पास ये वाला पार्ट। अब देखते हैं हम इसमें एक वो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वाले पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट देखने के दौरान आप मैथमेटिक्स का एक और मजेदार पार्ट को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, जो कि है
3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां पर मैं चाहता हूं कि आप एक बार चीजों को ऑब्जर्व करना और साथ ही साथ एक पॉइंट को हम पकड़ेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को मेरे बताने से पहले आप पकड़ने की कोशिश करना कि वो क्या है। ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज बेसिकली 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। बेसिकली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको तो अभी हमने देख लिया था, तो डायरेक्टली इसको मैं लिख देता हूं ये वाला पार्ट, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, ये जो ए है मेरे पास, ठीक है, यहां पर क्या आएगा पहले 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले क्या आता है, ये होता है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे होता है साइन इनवर्स। तो यहां पे x की जगह तो ये है, तो ये पूरा लिख दिया, मल्टीप्लाई अंडर रूट y की जगह क्या है, सिंपली x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम लेते हैं प्लस, और फिर आएगा मेरे पास y क्या है, मेरे पास y है x, फिर यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कि 4x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो जस्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, नाउ अब हम यहां पे कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व करना, मैंने कुछ बोला है आपको पकड़ना है। 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएगा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4। ठीक है, 4x की पावर 4। और अब बढ़ते हैं आगे, हम पहुंचने वाले हैं, ध्यान से देखो कुछ तो तगड़ा मिलेगा। ठीक है, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस x अंडर रूट, अगर आप इसको देखो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 4x4, ठीक है, को आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। तो ये क्या देगा, ये देगा आपको प्लस 1, ये देगा आपको माइनस 4x स्क्वायर। एग्जैक्टली यही लिखा है यहां पर। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं, ठीक है, इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर कैच आएगा। ठीक है, दोनों से फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है, दोनों से फर्क क्या पड़ेगा, दोनों से फर्क ये पड़ेगा कि अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन, सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है चीजों को। ये ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां तक तो भाई चीजें अभी तक सही हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास दो सिचुएशन आ रही हैं। अगर ये ले लिया तो ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, ये हटा दो, स्क्वायर यहां से हटा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2x क्यूब, प्लस में आ जाएगा 2x क्यूब माइनस, ठीक है, x। ठीक है, माइनस x, और यहां पर है आपके पास 2x माइनस 2x क्यूब। अब देखो 2x क्यूब कट गया, 2x माइनस x विल गिव यू x। ठीक है, और यहां पर आ गया साइन इनवर्स x। ठीक, अब मैं कहता हूं कि मैंने ये ले लिया, अगर मैं ये ले लेता हूं तो उसको मैं वापस से रेड पेन से लिखता हूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, यहां लिखता हूं, यहां साइन इनवर्स 2x माइनस 2x क्यूब, 2x माइनस 2x क्यूब, यहां तक तो ठीक है, प्लस में x, यहां पे क्या था, ये वाला पार्ट क्या है, 1 माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 2x का स्क्वायर का अंडर रूट है, तो भाई स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को खा जाएंगे, और यहां पर ये चीज बच जाएगा ये, और अब आएगा मेरे पास 2x माइनस 2x क्यूब माइनस x माइनस 2x क्यूब। ठीक है, अब मैं देखूं तो यहां पर ये बनता है, ठीक है, ये प्लस x है, माफ करना, तो ये बनेगा 3x माइनस 4x क्यूब, और यहां पर है साइन इनवर्स दिस। ठीक है, यहां पर है साइन इनवर्स x, यहां पर है साइन इनवर्स दिस। और अब बात आती है एक बड़ी ही मजेदार अपॉर्चुनिटी की, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि चीज को ऑब्जर्व करने की। टेक्निकली ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स, ये 3 साइन इनवर्स x का अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो वो इसके इक्वल दिया हुआ है, इसके इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी, कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से इस चीज को दिया गया है, वरना ऐसा वो क्यों करते कि उन्होंने इसको नेग्लेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। क्योंकि टेक्निकली ये जो पार्ट है, आप इसका स्क्वायर ओपन करो और इसका स्क्वायर ओपन करो, यहां पर वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, इस चीज को समझना होगा हमें। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो अब एक बात को समझो कि यहां पर जो चीज हम कर रहे हैं, इसमें 2x स्क्वायर माइनस 1 ले रहे हैं, और यहां पर क्या ले रहे हैं, 1 माइनस 2x स्क्वायर ले रहे हैं। ध्यान से समझना, अब ये तो सिर्फ स्क्वायर वाला पार्ट है, यहां तक ठीक है, लेकिन बाद में मुझे उसका अंडर रूट करना है, बाद में मुझे क्या करना है, उसका अंडर रूट करना है। ठीक है, अगर मैं -3 का स्क्वायर लेता हूं, एक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैपिंग किस तरह हुई है, -3 का स्क्वायर किया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास आया 9।
ठीक है। अब अगर मैं उसी फंक्शन का इनवर्स करना चाहता हूं, स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो अगर मैं √9 करना चाहता हूं उसी फंक्शन के लिए, तो मेरे पास जवाब +3 लिखूं तो वो गलत होगा, बल्कि -3 लिखूंगा तो वो सही होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर -3 की मैपिंग, -9 के साथ हुई है, तो √9 आपके लिए -3 होगा। ये तो फंक्शन में हमने जाना ही है, क्योंकि सेट्स में वैल्यूज के साथ मैपिंग होती है। और अब यहां पर अगर आप इस चीज को देखोगे, ठीक है, तो यहां पर ये चीज है कि भाई आपने जब उसका स्क्वायर किया और यहां पर ये वाला पार्ट नीचे आया, तो अगर मैं 2x² -1 को देखता हूं, 2x² -1 को देखता हूं, तो यहां पर मेरी वैल्यू क्या आ रही है, मेरी वैल्यू यहां पर x की वैल्यू 3 sin इनवर्स x, ये x कहां से उठाया है आपने, 3 sin इनवर्स x के अंदर से उठाया है, ठीक है। और x की जो वैल्यू होगी फिल इट, आपने ये चीज कहां से, x कहां से लिया है, 3 sin इनवर्स x, और ये वाला जो x है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब इसके बीच में मान लो मैं वैल्यू उठा लेता हूं, x की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो ये तो 0 हो गया। अब यहां पर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, देन अंडर रूट करेंगे तो उसमें यहां पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए बाहर, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं और मैंने यहां पर जो लिखा है वो गलत हुआ, क्योंकि इस हिसाब से मेरा बाहर क्या आना चाहिए, जब मैं उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर रहा हूं तो आंसर आएगा माइनस में। जब मैं इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो यहां माइनस में आंसर आएगा, और जब ये माइनस में आंसर आएगा तब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और उस हिसाब से एक्स आंसर नहीं आएगा, बल्कि ये हो जाएगा 2x + x, 3x - 4x³। एंड हेंस वी नाउ अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। देखो ये एक छोटी सी बात थी जो यूं गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता। हम पढ़ाई के दौरान क्या करते, मैं ये भूलता ही नहीं, मैं डायरेक्टली ये करके दिखा देता, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर हमें इन छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों में ही तो ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। ज्ञान कोई ऐसी चीज थोड़ी कि बहुत मुश्किल है, इन्हीं छोटी छोटी बातों से तो हम ज्ञानी बनते हैं, ठीक है। बूंद बूंद से सागर भरता है, और छोटी छोटी बातों से ही तो हम ज्ञानी बनेंगे। अब एक बात बताओ, आइंस्टाइन ने जब अपनी रिलेटिविटी थ्योरम का जो टाइम डायलेशन की जो इक्वेशन बनाई थी, उसके लिए क्या उन्होंने 50 बोर्ड भरे थे? नहीं, उन्होंने सोचा था, नेचर से कम्युनिकेट किया था, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड पाइथागोरस थ्योरम से उस चीज को डिस्कवर किया था, ठीक है। हमें ये प्रोग्राम कर दिया गया है, पढ़ाई अलग भाई साहब खतरनाक होनी चाहिए, आसान नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे जब बुक्स पढ़ता था ना, जिसमें टेक्स्ट ज्यादा होते थे, मैं उन बुक्स को अच्छा मानता था, जिसमें बस फॉर्मूले भरे पड़े थे, ठीक है। मतलब पन्ना पलटा नहीं कि उसमें बस इंटीग्रेशन अल्फा बीटा गामा, लैम्डा फंक्शन, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, डाइवर्जेंस कर्ल, ये सब लिखा रहता था, वो बुक अच्छी नहीं होती थी। और इसको जब आप इंजीनियरिंग करने जाना, तो आपको इंडिया में जब पढ़ोगे तो हो सकता है आपके कॉलेज में आपको BS गरेवाल नाम की मैथमेटिक्स की बुक रेफर करी जाए, ठीक है। और आप अलग से ना एक मैथमेटिक्स की बुक होगी, ठीक है, मॉन्टी जे स्ट्रॉस, आप चाहो तो नाम लिख लो, ठीक है। कंपैरिजन के लिए आप कैलकुलस के लिए आपके पास आएगी BS गरेवाल, ठीक है, BS गरेवाल, और एक आएगी आपके पास मॉन्टी जे स्ट्रॉस, ठीक है, मॉन्टी जे स्ट्रॉस। आपको मोस्टली ये मिलेगी, IITs वगैरह में जाओगे तो शायद ये प्रीफर कराएंगे, ठीक है। लेकिन आप बस अपनी उसके लिए, रेफरेंस के लिए, या फिर आप इन दोनों के PDF डाउनलोड कर लो, नेट पे तो ढूंढ ही लोगे, PDF डाउनलोड कर लो, आप देखोगे इसके अंदर बातें ज्यादा हैं, कम्युनिकेशन ज्यादा है नेचर से, इसके अंदर फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। मतलब ये किताब साइज में इतनी मोटी है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं, मेरे पास ये किताब है, बट मेरा वर्जन काफी पुराना है, ठीक है। ये रही वो किताब, इसके साइज इतना मोटा है, वेरस BS गरेवाल इतनी मोटी होगी सेम कैलकुलस के लिए, ठीक है। और इतने फॉर्मूले कि बंदा देख के डर जाएगा कि यार ये क्या चल रहा है इसमें, पढ़े तो पढ़े कैसे। ये एक्सप्लोरेशन करवाएगी मॉन्टी जे स्ट्रॉस, वेरस BS गरेवाल आपको याद करवाएगी, रटवाएगी। तो यहां पर इसी तरह से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुक बेकार है। जो बुक आपको ऑब्जर्व कराती है दैट्स अ वेरी गुड बुक, जो बुक आपको सिर्फ याद करवाती है बेकार है। क्वेश्चन आंसर के लिए आप बुक कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नॉलेज लेने के लिए ऐसी बुक लो जो आपके साथ कम्युनिकेट करती है। थर्मोडायनेमिक्स की कोई लोकल राइटर की किताब उठा लो, और फिर सेंजल एंड बोल्स की किताब उठा लो, ठीक है, आपको यहां पर डिफरेंस नजर आ जाएगा, ठीक है, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। जब आप आगे चल के जब पढ़ोगे तो ये चीजें आप डिफरेंस देखना, ठीक है। चलो, तो हम कहां थे, हाँ, हमने sin 3x के फॉर्मूले को डिस्कवर कर लिया, तो देखो वो यहां पर आया। और सबसे बड़ी बात, हमने फंक्शन की नॉलेज का इस्तेमाल किया, यानी हम आउट ऑफ द सिलेबस अभी भी नहीं गए हैं, इन द सिलेबस बात कर रहे हैं। और इस बात से हम यहां पर ये डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि IIT के अंदर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अंडर रूट का आंसर नेगेटिव में होता है। अब देखो काम आई ना ये वाली बात, अंडर रूट में होगा क्या, इसका आंसर, अगर मैं आपको यही चीज दे दूं, अगर मैं इसी चीज का क्वेश्चन बना दूं, ठीक है, साइन इनवर्स x आपको ये दे दिया, ठीक है, x इज अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, तो यहां पे मैंने दे दिया अंडर रूट ऑफ
2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आपने इसको लिख दिया 2x² माइनस 1, ठीक है। और ऑप्शन में एक और चीज होगी 2x² प्लस 1 माइनस 2x² प्लस 1। इस पे किसी का ध्यान जाएगा नहीं, कहेंगे अच्छा स्क्वायर अंडर रूट है, काटो यार, हटाओ, ये सही आंसर है। बल्कि इस चीज पे हमने ध्यान नहीं दिया, आंसर आपका ये है। लो, बन गया ना IIT टफ। IIT टफ नहीं है, सही ऑब्जर्व करो तो IIT बहुत आसान है, ठीक है। चलो, तो अब हमने यहां पर ये सारी चीजें देख ली। अब जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको वो रास्ता मिल चुका है, आप उन चीजों को खुद से डिस्कवर कर सकते हो। 3 tan इनवर्स x या जो भी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये सब दिए हुए हैं, यू कैन एक्सप्लोर इट बाय योरसेल्फ। अब हम देखते हैं उस चीज को। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x आपका π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आपका π/2 होता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x आपका π/2 होता है। तो क्यों होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब भाई कम्युनिकेट करना है सही वे में, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ऐसा हमें फॉर्मूलाज में गिवन है। तो हम कहते हैं हम नहीं पता हमें, ठीक है, हम कहते हैं हमें नहीं पता। चलो, आप कौन हो, एंगल हो, आप कौन हो, एंगल हो, ठीक है। चलो, आप एंगल हो, ये भी एंगल है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो अल्फा एंगल के बराबर है। तो साइन अल्फा मेरा एक्स के बराबर हो गया। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स मेरे पास बीटा एंगल के बराबर है, तो कॉस बीटा मेरे पास एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। अब x साइन अल्फा है, x कॉस बीटा है, ठीक है। अब क्या करें, एक काम करते हैं, ये भी x है ये भी x है, इसका मतलब साइन अल्फा और कॉस बीटा सेम होंगे। तो कॉस बीटा को ना मैं साइन में ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा साइन π/2 माइनस बीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यानी कि ये और ये क्या है, सेम है, इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो अब साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस बीटा, ठीक है। साइन अल्फा x है, साइन π/2 माइनस बीटा x है, इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू π/2 माइनस बीटा, और इस बीटा को यहां ले आओ तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, अल्फा और ये बीटा इज इक्वल टू π/2, दी एंड, ठीक है। तो साइन के साथ कॉस था, अगर यहाँ टैन होता तो यहाँ क्या होना चाहिए था, आप यहाँ पे कॉट लेते, अगर यहाँ पे कॉट लोगे तो ये टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स अगर होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, π/2 बन जाएंगे। सेक का और कोसेक का रिलेशन इसी तरीके से होता है कि कोसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। वी आर डन, हमने ढूंढ लिया। अब बचता है एक लास्ट फॉर्मूले का पार्ट, जो कि होता है कि साइन इनवर्स एक्स ना होकर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हमें क्या बताया जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन क्यों, चलो मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है। मैंने कहा आप कौन हो, आप एंगल हो, ठीक है। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाते हैं, माइनस साइन अल्फा, माइनस को इधर ले आए, ठीक है। अब माइनस साइन अल्फा है, देन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा, ठीक रिवर्स प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको यहां ले आते हैं, तो वापस से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा इसके इक्वल है, यहां माइनस अल्फा आ गया, तो इस माइनस को यहां ले आते हैं, देन अल्फा विल बी माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। लो भाई, मिल गया, डिस्कवर्ड। और कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स वाले केस में पाई माइनस आता है, तो वो भी ढूंढ लेते हैं, कैसे, बहुत ही आसान है, लेट्स कम्युनिकेट, ठीक है, लेट्स कम्युनिकेट। तो यहां पर आएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, आप क्या हो, आप एंगल हो, लो भाई अल्फा हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और सॉरी यहाँ पे तो कॉस हो जाएगा, कॉस अल्फा, ये बन गया कॉस अल्फा, तो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब माइनस आ रहा है, ठीक है, कॉस माइनस अल्फा, कॉस माइनस कॉस अल्फा नहीं होता है, वो क्या होता है, कॉस अल्फा के बराबर होता है। तो माइनस कॉस अल्फा को, मतलब इस माइनस को मैं अंदर ले जाना चाहता हूं, क्या करूं, कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब वापस लाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, इसको यहां लेकर आते हैं, अल्फा यहां लेते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, अल्फा विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लो भाई, आपका काम हो गया, ठीक है, इजीली आपने ढूंढ लिया, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, चीजों को ढूंढा जा सकता है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर एक बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। अब जो पार्ट बताने जा रहा हूं वो आपको कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करना है, लेकिन ये भी हमारा कम्युनिकेशन पर ही डिपेंडेंट है, और आप इसके चार्ट जरूर बनाना, सारे पार्ट को एक्सप्लोर करना, ठीक है। अगर मुझे यह बताया गया है कि tan इनवर्स x है, इसको cos के फॉर्म में लिखो,
इसको कॉस के फॉर्म में लिखो, tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स में जो फॉर्मूला है वो आपको ढूंढना है। तो मैंने कहा भाई आई नो, आप क्या हो, आप हो एंगल। चलो भाई एंगल लिया, x विल बी tan इनवर्स, सॉरी tan, अब इनवर्स इनवर्स बोल रहा हूं तो वही निकल रहा है, x क्या हो गया tan अल्फा। अब tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x है, बेस आपके पास 1 हो जाएगा। tan अल्फा क्या है, x अपॉन में 1। तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अब इस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस की मदद से मैं कॉस अल्फा निकालता हूं। कॉस अल्फा किसके इक्वल आएगा, कॉस अल्फा इक्वल आएगा मेरा बेस यानी कि 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। साइन अल्फा क्या आएगा मेरे पास, साइन अल्फा आएगा एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो सेक अल्फा भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कोसेक अल्फा भी निकाल लेते हैं, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। अब चलो कॉस अल्फा है, इस कॉस को यहां ले जाओ, अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्फा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्फा विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में एक्स, ठीक है। ये सारे अल्फा हैं और tan इनवर्स x भी अल्फा है, ठीक है। यानी कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। यानी कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये भी हो गया। tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख लिया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स के फॉर्म में लिख लिया, tan इनवर्स x आपने कोसेक इनवर्स के फॉर्म में लिख लिया। एक बार में सब कुछ निकल गया, काम खत्म, ठीक है। अब अगर आपको चलो मान लो ये दिया हुआ है cos अल्फा इज इक्वल टू, सोच के देखो तो सब पॉसिबल है। कॉस अल्फा दिया हुआ है आपके पास x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है तो आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है और आपको इसको tan के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं ना कि भाई ये क्या है, रेशियो है। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, ये बन जाएगा मेरे पास बेस, ये बन जाएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट हटा दिया, माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है, जो कि 1 आ जाएगा। अब मुझे इसको tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 1 अपॉन में बेस क्या है, ये रहा, ठीक है। साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर 1 अपॉन में बेस, बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, माफ करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो बन गया, ठीक है। सिंपली आप यहां पर चीजों को इस तरह से कर सकते हो। बाकी फुल प्रोसेस में भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कॉस ये किसके बराबर होगा, एक एंगल के, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब भाई आप अल्फा हो, चलो तो यहां पर आप क्या हो, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मेरा निकल कर आ गया 1, तो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्फा इसके बराबर है, अल्फा इसके बराबर है, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। काम खत्म। देखो सिंपल है, आसान है, और आसान नहीं बहुत आसान है। पूरी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लोर कर लिया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। यही है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और यहां पर आप नोटिस करोगे किसी भी फॉर्मूले को याद करने की हमने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देखे, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला को ऑब्जर्व करें तो वो सिमिलर लुकिंग फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री के काम करते करते याद हो ही जाएंगे, ये भी ऑब्जर्व करते करते आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अलग से याद करने का कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस करो, फॉर्मूला दे के क्वेश्चन करो, करते करते वो अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व जरूर करो, ठीक है। फॉर्मूलाज आर एंड रिजल्ट, उन फॉर्मूलाज तक पहुंचने की जो जर्नी है ना, वही रियल एजुकेशन है। क्योंकि उस जर्नी में फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नेचर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, प्रीवियस मैथमेटिक्स जो आपको आती है उसके जरिए सही सवाल पूछना पड़ेगा किसी भी फॉर्मूला को देख के कि आप ऐसा क्यों हो, वो आपको ऑब्जर्वेशन की क्यूरियोसिटी देगा, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करवाएगा, जवाब तक नेचर आपको खुद पहुंचा देगा। और इसी को बोलते हैं द राइट वे ऑफ डूइंग सेल्फ स्टडी। सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा ये प्रोसेस आपको, और उस प्रोसेस के दौरान आप सोच रहे होगे, वही आपकी असली शिक्षा होगी, जो कि आगे चल के आपको सक्सेसफुल और कामयाब इंसान बनाएगी।
ठीक है। सो इस लेक्चर को यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी एक बार में यहाँ पर देखो फिनिश हो जाती है। आप क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। अगर आपको नॉलेजेबल, आपको लगता है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको सही नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ एप्लीकेशन को और हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारे इंडिया में राइट वे ऑफ एजुकेशन को हम लोग स्प्रेड करेंगे, मिलजुल के करेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।